अस्सलाम वालेकुम। BA इंग्लिश थर्ड ईयर पोएम नंबर 5 द रेबल बाय DJ एनराइट। ये आज हम पढ़ेंगे पोएम। इस नज्म में एक बागी शख्स का हकीकत पसंदाना जायजा लिया गया है और माशरे में मौजूद बागियों के रवैये को हमदर्दाना तौर पर समझने की दावत दी गई है। द रेबल इज अ पर्सन हु रेजिस्ट्स एनी अथॉरिटी, कंट्रोल और ट्रेडिशन। जो भी सोसाइटी के सेट किए गए रूल्स होते हैं, रेबल उसके अगेंस्ट जाता है। उर्दू में हम इसको बागी कहते हैं। बागियों ने बहुत से मुआशरों में इनकलाब पैदा किए हैं, जालिम हुक्मरान के सामने कलमा हक भी बुलंद किया है, लेकिन इस नज़म में उन सियासी बागियों का जिक्र नहीं किया गया। इस नज़म में शायर ने एक मज़ाहिया अंदाज में जो लोग अटेंशन सीकर्स होते हैं और अजीबोगरीब किस्म की हरकतें करके दूसरों की तवज्जो हासिल करना चाहते हैं, उस किस्म के बागी को एक निहायत ही ह्यूमरस वे में डिस्क्राइब किया है। जब हम पोएम पढ़ेंगे तो फिर हमें मजीद क्लियर हो जाएगा कि पोएम में किस किस्म के बागी का जिक्र है। DJ एनराइट का पूरा नाम डेनिस जोसेफ एनराइट है। इसके आर्ट वर्क में इसका नाम DJ एनराइट ही लिखा जाता है। लाइफ स्पैन इसका है 1920 to 2002। 1920 में ये पैदा हुआ, 2002 में इसकी डेथ हुई। ही वॉज अ ब्रिटिश एकेडमिक, पोएट, नॉवेलिस्ट एंड क्रिटिक। He authored various books and a range of essays, reviews and especially children's books and poems. बहुत सी किताबों का ये मुसन्निफ रह चुका है, खासतौर पे एक एसेज की सीरीज का, और इसने बच्चों की बुक्स और पोएम्स लिखी। The Rebel by DJ Enright। Rebel, a person who behaves and thinks in opposite way। एक ऐसा आदमी जो मुखालिफ समत में बिहेव करता है और सोचता है। When everybody has short hair। जब हर कोई अपने सर के बाल छोटे रखता है। The rebel lets his hair grow long। तो बागी अपने सर के बाल लंबे रख लेता है, अपने बालों को लंबा होने देता है। When everybody has long hair। जब हर कोई लंबे बाल रखता है, जब लंबे बाल रखने का ट्रेंड आ जाता है, The rebel cuts his hair short। तो जो बागी है वो अपने बालों को छोटा करवा लेता है। When everybody talks during the lesson। जब हर तालिब इल्म सबक के दौरान बोलता रहता है, द रेबल डजंट से अ वर्ड। तो बागी जो है वो एक लफ्ज भी अपने मुंह से नहीं निकालता, कुछ भी नहीं बोलता। व्हेन नोबडी टॉक्स ड्यूरिंग द लेसन। जब कोई भी तालिब इल्म सबक के दौरान बात नहीं करता, द रेबल क्रिएट्स अ डिस्टर्बेंस। तो ये जो बागी है ये इनकलाबी है, ये गड़बड़ पैदा कर देता है, डिस्टर्बेंस पैदा कर देता है, बोलना शुरू कर देता है। जब कोई भी स्टूडेंट क्वेश्चन नहीं करता, खामोशी से लेक्चर को सुन रहा होता है, तब जो रेबल है वो बोलना शुरू कर देता है। When everybody wears a uniform। जब हर कोई यूनिफॉर्म पहनता है या वर्दी पहनता है, the rebel dresses in fantastic clothes। तो जो रेबल है वो अजीबोगरीब किस्म के, एब्सर्ड किस्म के, फैंटास्टिक किस्म के कपड़े पहन के आता है। When everybody wears fantastic clothes। जब हर कोई फैंटास्टिक कपड़े पहन के आता है, the rebel dresses soberly। तो जो रेबल है वो संजीदा किस्म के कपड़े पहन के आता है। मीन्स के कोई ऐसा फंक्शन हो सकता है जहाँ पे कलरफुल ड्रेसेस पहन के आने होते हैं, तो रेबल वहां पे शरीफ बन के, मासूम बच्चा बन के यूनिफॉर्म पहन के आ जाता है, सोबर ड्रेस पहन के आ जाता है। इन द कंपनी ऑफ डॉग लवर्स। कुत्ते पालने वालों के इज्तिमा में या कुत्ते पालने वालों की कंपनी में, द रेबल एक्सप्रेसेस अ प्रेफरेंस फॉर कैट्स। तो ये वहां पे बिल्लियों को प्रेफरेंस देता है। ये इनकलाबी बिल्लियों के लिए अपने रुझान की बात करता है कि ये कहता है जो बिल्लियां हैं वो ज्यादा अच्छी होती हैं। इन द कंपनी ऑफ कैट लवर्स। और बिल्लियां पसंद करने वालों के दरमियान, द रेबल पुट्स इन अ गुड वर्ड फॉर डॉग्स। पुट्स का मीन यहाँ पे है फेवर। तो ये जो रेबल है ये कुत्तों की फेवर में बात करना शुरू कर देता है, कुत्तों की तारीफ के पुल बांध देता है। When everybody is praising the sun। जब हर कोई सूरज की तारीफ कर रहा होता है, धूप की तारीफ कर रहा होता है, the rebel remarks on the need for rain। तो ये बागी बारिश की जरूरत पर जोर देना शुरू कर देता है। When everybody is greeting the rain। जब हर कोई बारिश का खैर मकदम करता है, बारिश को खुशामदीद कहना शुरू करता है, the rebel regrets the absence of sun। तो जो बागी है ये धूप की महरूमी कराना शुरू कर देता है कि बारिश नहीं होनी चाहिए, धूप इस वक्त ज्यादा जरूरी है। When everybody goes to the meeting। जब हर कोई दूसरों से मुलाकात की तरफ बढ़ रहा होता है, दूसरों से मिलने के लिए जा रहा होता है, the rebel stays at home and reads a book। तो जो बागी है, जो रेबल है, ये घर पे रहता है और किताब पढ़ना शुरू कर देता है। When everybody stays at home and reads a book।
जब हर कोई घर पे रहता है और मुतालिया का एहतमाम करता है, किताबें पढ़ता है, द रेबल गोज टू द मीटिंग। तो जो रेबल है ये लोगों से मुलाकातें करता फिर रहा होता है। When everybody says yes please, जब हर कोई कहता है मेहरबानी जी हुजूर, द रेबल सेज नो थैंक यू। तो जो बागी है, रेबल है, वो कहता है नहीं आपका शुक्रिया, मुझे कुछ नहीं चाहिए। When everybody says नो थैंक यू, जब हर कोई कहता है नहीं आपका शुक्रिया, द रेबल सेज यस प्लीज। तो जो बागी है उसको जी हजूरी की सूझ जाती है। लास्ट 2 लाइन्स में जो पोएट है वो रेबल की फेवर में अपना ओपिनियन दे रहा है। इट इज़ अ वेरी गुड दैट वी हैव अ रेबल्स, ये एक खुशाइंद बात है कि हमारे दरमियान बागी मौजूद हैं। यू मे नॉट फाइंड इट वेरी गुड टू बी वन, लेकिन जब हमको ऐसा करने को कहा जाए तो हम इसको अच्छा ना जानेंगे। पोएट कह रहा है कि हमारे दरमियान रेबल्स मौजूद है, तो ये एक अच्छी बात है, क्योंकि जो मेजॉरिटी है उसके अगेंस्ट जाना कोई आसान बात नहीं होती। यकीनन जब हमें ऐसा करने के लिए कहा जाएगा तो हम कहेंगे कि हमसे ये नहीं होगा, हम भी सबकी हाँ में हाँ मिलाएंगे। मुआशरे में बागियों का वजूद जरूरी है, वरना सबका एक जैसा हो जाना कोई अच्छी बात नहीं होगी। Poet gives his own opinion and calls the rebels a blessing for the society because their existence invites the attention of wise people to look at the other side of the truth, which a common man generally ignores. It is because the common man finds it easy and safe to follow the majority blindly. Because going against the majority is a very daring act. Sometimes जो भीड़ से हट के चलने की कोशिश करता है या जो सेट किए हुए रूल्स होते हैं, जो फजूल किस्म के नॉर्म्स होते हैं, उनको तोड़ने की कोशिश करता है, तो लोग उसके फिर दुश्मन हो जाते हैं, पीठ पीछे उसकी बुराइयां करना शुरू कर देते हैं, या समटाइम्स उसको बहुत ज़्यादा मुखालफत का सामना करना पड़ता है, बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ता है। तो रेबल होना भी कोई आसान काम नहीं है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि बात बात पे आप जो है वो एक्सट्रीमिस्ट हो जाएं। पॉजिटिव वे में पोएट कहता है कि रेबल्स का सोसाइटी में होना एक ब्लेसिंग है। अब हम इस पॉइंट की पोएट्री डिवाइसेस या फिगर ऑफ स्पीच को डिस्कस करते हैं। एक तो इसमें वर्ड्स की रेपिटेशन है बहुत ज़्यादा, वर्ड व्हेन एंड द रेबल की बार बार रेपिटेशन है पोएम में। एलिट्रेशन का यूज किया हुआ है इसमें। एलिट्रेशन कहते हैं कॉन्सोनेंट साउंड इज रिपीटेड, जब एक कॉन्सोनेंट साउंड जो है वो बार बार रिपीट किया जाए तो उसको हम कहते हैं एलिट्रेशन। जैसे आप एक वर्ड बोले मिकी माउस, तो एम जो है वो नेक्स्ट वर्ड में रिपीट हो रहा है, बार बार किसी कॉन्सोनेंट साउंड का रिपीट होना, उसको एलिट्रेशन कहते हैं। जैसे व्हेन एवरीबॉडी इज ग्रीटिंग द रेन, द रेबल रेग्रेट्स द एब्सेंस ऑफ द सन। अब यहाँ पे रेन आर से है, रेबल आर से है, रेग्रेट्स आर से है, तो बार बार एक कॉन्सोनेंट साउंड की रेपिटेशन हो रही है, इसको एलिट्रेशन कहते हैं। नेक्स्ट इसमें क्रेजी राइम स्कीम है। राइम स्कीम तो है लेकिन उसको हम कहेंगे क्रेजी राइम स्कीम। जैसे हमने फर्स्ट पॉइंट पढ़ी थी लेयर विलियम डेविस की, उसमें जो राइमिंग वर्ड्स थे वो एंड पे सेम साउंड उनका आ रहा था, केयर, स्टेयर, बोज, काउज, पास, ग्रास, ग्लैंस, डांस, केयर, स्टेयर। तो यहाँ पे ऐसा नहीं है। When everybody has short hair, the rebel lets his hair grow long. अब यहाँ पे शॉर्ट हेयर है, यहाँ पे ग्रो लॉन्ग है, तो इनकी जो साउंड है वो एक जैसी नहीं है, एक जैसा रिदम नहीं है इनका, हम इसको कहेंगे इसमें क्रेजी राइम स्कीम है। नेक्स्ट ये जो है फुल ऑफ ह्यूमर एंड सटायर। सटायर कहते हैं तंजिया नस्ल जो होती है, ह्यूमर मजाक का एलिमेंट तो इसमें है, तो ये फुल ऑफ ह्यूमर एंड सटायर है। ऐसे शख्स के ऊपर ये एक तनकीद है जो माशरे के कवानीन, रूल्स और रेगुलेशन के खिलाफ बगावत करता है ह्यूमरस वे में। इस पोएम में ह्यूमर तो है, तो ह्यूमर कौन सा है? सिक ह्यूमर। जैसे पहले वो कोई और बात करता है, सेकंड कोई और करता है, ह्यूमर है लेकिन हमें लगता है कि ये ऐसा नहीं होना चाहिए, अगरचे ये मजाया है लेकिन ये ऐसे नहीं होना चाहिए। जैसे वो इन द कंपनी ऑफ डॉग लवर्स द रेबल एक्सप्रेसेस अ प्रेफरेंस फॉर कैट्स, इन द कंपनी ऑफ कैट लवर्स द रेबल पुट्स इन अ गुड वर्ड्स फॉर डॉग्स। फिर इसमें कॉन्ट्राडिक्टरी एटीट्यूड ऑफ द रेबल, जो रेबल है उसका मुतजाद रवैया है। जैसे जब सारे लोग बारिश की दुआएं कर रहे होते हैं तो वो कहता है धूप होनी चाहिए, जब सारे लोग कहते हैं कि धूप हो तो वो कहता है बारिश होनी चाहिए। तो ये उसका कॉन्ट्राडिक्टरी एटीट्यूड है रेबल का। पोएम में जो रेबल दिखाया हुआ है वो एक एडोलेसेंट या टीन एजर रेबल बज़ाहिर लगता है कि उसकी एज जो है वो टीन एज का कोई रेबल है। यूजुअली इस एज में जो हार्मोन है वो इम्बैलेंस हो रहते हैं, उनमें चेंजेस आ रही होती हैं, तो इस किस्म की हरकतें जो है वो टीन एज में कोई भी कर सकता है। तो जो पोएट है उसने एक टीन एज या नाबालिग जो है उस किस्म का रेबल दिखाया है पोएम में।
स्टाइल पोएम का जो है कैजुअल एंड इनफॉर्मल है, आम फेम अंदाज में लिखी हुई है। टोन इसकी ह्यूमरस है, फनी है, नॉन क्रिटिकल है। तनकीद नहीं की हुई पोएट ने रैबल पे, बस उसको एक हमदर्दाना वे में डिस्क्राइब किया है। फॉर्म इसकी है द पोएम हैज 15 कपलेट्स। एक कपलेट जो है वो 2 लाइंस पर मुश्तमिल होता है, तो 15 कपलेट्स हैं, तो टोटल इसमें 30 लाइंस हैं। ये इसके जो फिगर ऑफ स्पीच है, ये सारा कुछ इसलिए डिस्कस किया जाता है क्योंकि इनमें से क्वेश्चंस बनते हैं। और अगर आपको पूरी पोएम की क्रिटिकल एप्रिसिएशन लिखने के लिए आ जाए कि आपने पूरी पोएम पे तनकीदी नोट लिखना है, तब भी पोएम की समरी लिखने के साथ साथ ये सारी चीजें हमने डिस्कस करनी होती हैं कि उसमें किस फॉर्म में लिखी हुई है, उसका स्टाइल क्या है, टोन कैसी है, पोएट्री डिवाइसेस उसमें कौन कौन सी यूज हुई हैं, ये सारा कुछ हमने लिखना होता है। अब इसमें से इस किस्म के क्वेश्चंस बन सकते हैं। डिस्कस द एलिमेंट ऑफ द ह्यूमर एंड सटायर इन द पोएम। डू यू थिंक द पोएट इज सैटिरिजिंग द रेबल्स और द ridiculously trivial behavior of the so-called normal people? या इस तरह क्वेश्चन हो सकता है, this poem understandably has a crazy rhyme scheme. वाज़े तौर पे इस पोएम में एक crazy rhyme scheme है। Do you feel the poet has been successful in retaining the aesthetic quality which distinguishes a piece of poetry from a piece of prose? क्योंकि पोएट्री में तो जो है जिस तरह लेयर में राइमिंग स्कीम है इस किस्म की होती है ना, आन बॉन शॉन केयर स्टेयर, इस किस्म के वर्ड हैं, तो इसमें तो क्रेजी राइम स्कीम है। तो आप क्या समझते हैं कि पोएट जो है इसको कामयाब हो पाया है कि वो उसको नसर से डिस्टिंग्विश कर सके? तो आप इसमें इसके कपलेट्स का रेफरेंस देंगे 2-4 और क्वेश्चन को एक्सप्लेन करेंगे। या इस तरह क्वेश्चन बन सकता है, इट इज गुड टू हैव रेबल्स इन सोसाइटी, डिस्कस विद रेफरेंस टू द पोएम इन योर कोर्स द रेबल। माशरे में रेबल्स का होना एक अच्छी बात है। जो आपके सिलेबस में पोएम है द रेबल, उसकी रोशनी में डिस्कस करें इसको। या द प्रोटैगोनिस्ट इन द रेबल इज फेक नॉट रियल येट इम्पोर्टेंट एक्सप्लेन। जो पोएम का हीरो है द रेबल वो फेक है, रियल नहीं है, लेकिन फिर भी इम्पोर्टेंट है, इसको आप एक्सप्लेन करें। इसमें जो पोएट लास्ट में अपना पॉइंट ऑफ व्यू देता है वो आप सारा लिखेंगे और फिर क्वेश्चन को एक्सप्लेन करेंगे। When we go into depth, we notice behind this rebellious attitude the psychological problems such as inferiority complex, insecurity और self exhibition। हो सकता है उसको कोई inferiority complex हो या psychological problems हो और कोई insecurity हो या self exhibition करना चाहता हो। However, the presence of the rebels in society is not bad as they give us variety, change and newness. At the end, the poet favors the rebel, but at the same time says that it is not easy to become a rebel as going against majority is difficult. हर किसी से टक्कर लेना कोई आसान काम तो नहीं ना होता। पोएम सारी सिंपल वर्ड्स में लिखी हुई है, इनफॉर्मल स्टाइल में, कोई इसमें इतनी मुश्किल बात नहीं है। फिर भी अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप उसको पूछ सकते हैं। इसको पढ़ें, इसको प्रिपेयर करें। नेक्स्ट लेक्चर तक अल्लाह हाफिज़।